नमस्कार दोस्तों, आपका इन्वेस्टर्स में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल टेक्निक के बारे में बात करेंगे जिसको बोलते हैं स्कैल्पिंग। और इस टेक्निक से आप दिन में शॉर्ट शॉर्ट प्रॉफिट कमाएंगे अगर आप सही तरीका फॉलो करेंगे, जो मैं पूरा डिटेल में समझाने वाला हूँ। बहुत ही बढ़िया तरीका है डेली के प्रॉफिट्स कमाने का, बहुत ही आसान है। और एक बार अपना के देखिए, फिर बताइएगा कैसा लगा। और इसका पूरा डिटेल में पूरा कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करूंगा और पूरा डिटेल में इसको चार्ट के साथ, एग्जांपल के साथ भी एक्सप्लेन करूंगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा पूरा फ़ायदा उठाने के लिए। तो इस वीडियो में हम क्या क्या बात करने वाले हैं कि एक तो स्कैल्पिंग क्या होती है, उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है एक अच्छा सक्सेसफुल ट्रेड लेने के लिए, क्या क्या चीज़ें कंफर्म करनी है ट्रेड लेने से पहले, दो कौन कौन से तरीके हैं स्कैल्पिंग के लिए स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने के, कब ट्रेड कब एग्जिट करना है और प्रॉफिट कब बुक करना है। और उसके बाद एंड में मैं आपको ये बताऊंगा बेसिक चार्ट को देख के उसका ब्रेकअप और उसमें ट्रेड कब लेना है, कब एग्जिट करना है, ये पूरा डिटेल में बताऊंगा। और अगर आप मेरे अभी तक यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल का बटन दबाना मत भूलिएगा, नहीं तो आपको सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, इसी से हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आने के लिए। और अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल के मेंबर नहीं हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, एकदम फ्री है। उसमें कई सारी वैल्यू एडेड सर्विसेज भी मिलती हैं, स्टॉक्स की कॉल्स भी मिलती हैं। और आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं स्कैल्पिंग क्या होती है। तो स्कैल्पिंग एक ऐसा ट्रेडिंग स्टाइल है जिसमें आप दिन में छोटे छोटे प्रॉफिट्स कमा के कई मल्टीपल ट्रेड्स लेके काफ़ी सारा प्रॉफिट एक दिन में कमा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये बता दूं कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि सारा प्रॉफिट जो हैं वो एक राइजिंग मार्केट में एक स्टॉक को पहले बाय करके फिर सेल करके ही कमाया जा सकता है, तो ये बिल्कुल गलत है। दूसरा, इंट्राडे ट्रेडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि सिर्फ एफएनओ में नहीं होती, आप नॉर्मल डिलीवरी बेस्ड स्टॉक्स पे भी आप पहले बाय करके फिर सेल कर सकते हैं मार्जिन बेसिस पे, इंट्राडे बेसिस पे। या पहले सेल करके फिर बाय कर सकते हैं, ऊपर सेल किया नीचे बाय किया तो आपका प्रॉफिट बन गया। और ये सारा डिपेंड करेगा कि आप एफएनओ में पोजीशन लेना चाहते हैं जो कि लॉट साइज में होता है, या आप इक्विटी सेगमेंट में पोजीशन लेना चाहते हैं जिसमें आप उतने पोजीशन लेंगे जितना आप मार्जिन अफोर्ड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एफएनओ के लिए मार्जिन नहीं है तो आप डिलीवरी बेसिस पे भी ट्रेड लेके कम मार्जिन यूज करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास एफएनओ के लिए मार्जिन नहीं है तो आप ट्रेड ले ही नहीं सकते। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए। तो स्कैल्पर जो है वो छोटे छोटे प्रॉफिट्स कमाता है, वो पूरा दिन ऐसा नहीं है कि एक ही ट्रेड में रहेगा, सुबह ट्रेड लिया और शाम तक उसी स्टॉक में बैठा रहा। नेक्स्ट है एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले जो ट्रेड ली जाती है वो कंफर्म ट्रेड ली जाती है, और ये कैसे ली जाती है ये मैं जब आपको एग्जांपल बताऊंगा तो उसमें मैं आपको बहुत ही क्लियर कर दूंगा कि कंफर्म ट्रेड कैसे असर्टन किया जाना चाहिए कि ये इसमें प्रॉफिट बनेगा कि नहीं बनेगा। और चांसेस जो हैं, क्योंकि कंफर्म ट्रेड होती है तो चांसेस प्रॉफिट्स के ज़्यादा होते हैं और लॉसेस के बहुत कम होते हैं। दूसरा क्या है कि प्रॉफिट बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं छोटे छोटे टाइम फ्रेम के, क्योंकि प्रॉफिट जब बना रहे हैं 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, तो फटाफट आपके प्रॉफिट बनते जाते हैं। तीसरा, अगर आप एक से ज़्यादा ट्रेड ले पाएँ एक दिन में तो ऑब्वियसली जितने ज़्यादा ट्रेड्स आप लेंगे उतने ही ज़्यादा प्रॉफिट्स बनेंगे आपके। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या बातें ध्यान में रखनी है स्कैल्पिंग करते समय, क्योंकि ट्रेड का जो ड्यूरेशन है वो शॉर्ट होगा तो आपको एनालिसिस के लिए टाइम कम मिलता है। और दूसरा, जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है, जैसे कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशो 2:1 होना चाहिए, यानी कि रिवॉर्ड 2 गुना और रिस्क 1 गुना। तो अगर आपका प्रॉफिट 2 रुपये बने तो रिस्क सिर्फ 1 गुना, एक रुपये होना चाहिए और रिवॉर्ड 2 गुना होना चाहिए। ये सब के लिए टाइम कम मिलता है क्योंकि एनालिसिस के लिए टाइम कम होता है, क्योंकि ट्रेड का ड्यूरेशन शॉर्ट होता है। सेकेंड, आपको ध्यान रखना है कि बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेना है ट्रेड लेते समय, क्योंकि अगर आपका स्टॉप लॉस वाइड होगा तो क्योंकि आपका ट्रेड का ड्यूरेशन शॉर्ट है तो क्योंकि प्रॉफिट कम बनेगा, तो उस हिसाब से आपका स्टॉप लॉस बहुत इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए कि अगर जैसी आपकी ट्रेड लॉस में जाती है इमीडिएटली आपको कट करना है। आपको ये वेट नहीं करना है ये ट्रेड प्रॉफिटेबल हो जाए, आपको इमीडिएटली लॉस कट करना है, फिर उसके बाद दोबारा से एनालिसिस करना है कि सेम ट्रेड को हम रिवर्स करें या इस ट्रेड को छोड़ दें, नया स्टॉक चुनें, कोई नया टाइम फ्रेम चुनें, कोई नया कैंडल चुनें। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और आखिरी बात इसमें ये देखने वाली है कि ओवर ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि आप छोटे छोटे ट्रेड्स लेंगे तो कई बार उस साइकोलॉजी में एक ऐसा पीरियड आ जाता है कि आपको लगता है और ट्रेड ले लो और ट्रेड ले लो, अपना प्रॉफिट बढ़ा लो दिन का।
जिससे मेरा प्रॉफिट अगर पहले 5,000 हो रहा था तो हम उसको 10,000 करने की कोशिश करें, 15,000 करने की कोशिश करें। लेकिन उसमें कई बार क्या होगा कि जितने आप पहले से प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, चाहे वो कितना भी प्रॉफिट हो प्री डिटरमिन, लेकिन उसमें से आपका कम होने का चांस भी रहता है, क्योंकि कई बार मार्केट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है, कई बार स्टॉक का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। अब आपको कुछ बेसिक चीज़ें जो पता होनी चाहिए वो ये हैं कि सबसे पहले तो आपको नॉलेज होना चाहिए कैंडलस्टिक पैटर्न्स का। तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे मैंने कुछ वीडियोस पहले बनाए हुए हैं, काफ़ी इन डेप्थ डिटेल वीडियोस हैं। तो अगर आप जाके देखेंगे मेरे प्लेलिस्ट में तो आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बेसिक नॉलेज आ जाएगा, और डिटेल नॉलेज में भी आप जो मेरा एक्सटेंसिव वीडियो है वो देख सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट नॉलेज मिलेगी कि कैंडलस्टिक पैटर्न्स को इंटरप्रेट कैसे करना है। और ये अगर नॉलेज आपको मिल गई मेरे वीडियो देख के, तो उसके बाद में आपकी ट्रेडिंग टेक्निक्स बहुत बेटर हो जाएंगी और आपके प्रॉफिट्स कई गुना बढ़ जाएंगे। तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। दूसरा, जो चार्ट है उस पर EMA प्लॉट करना और VWAP प्लॉट करना, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा जब एग्जाम्पल दिखाएंगे। नेक्स्ट, क्विक प्रॉफिट्स बुक करने हैं और एग्जिट द ट्रेड रादर देन होल्डिंग ऑन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि अगर किसी ट्रेड में लॉस हो रहा है तो उस लॉस को इमीडिएटली बुक करना है। उससे फ़ायदा क्या होगा कि एक तो आपका जो अमाउंट ऑफ लॉस है वो मिनिमाइज हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। और दूसरा, जितनी जल्दी आप एग्जिट करेंगे लॉस को, उतना ही आपको चांस मिलेगा कि अगर एक बेटर ट्रेड, प्रॉफिटेबल ट्रेड और आपको स्पॉट होता है तो आप वो ट्रेड लेके अपने लॉस को भी रिकवर कर सकते हैं और उस पुराने लॉस को प्रॉफिट में बदलने का भी एक मौका आपको मिलता है। अब क्या क्या चीज़ें कंफर्म करनी है ट्रेड से पहले, तो सबसे पहले तो जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो उस ट्रेंड का कंटिन्यूशन होना चाहिए उस स्टॉक के मूवमेंट का। तो बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तो जो जिस कैंडलस्टिक पैटर्न पे आप ट्रेड करेंगे वो भी ग्रीन कैंडल ही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्टॉक ऊपर जा रहा है और आप रेड कैंडल पे ट्रेड लिया, तो जो डायरेक्शन है स्टॉक का उसके अगेंस्ट कोई ट्रेड नहीं होनी चाहिए। दूसरा, एक जो स्टॉक है वो अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस प्राइस के आसपास नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बहुत ही डिटेल्ड, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कैसे हम प्रिडिक्ट करते हैं, कैसे समझ में आना चाहिए। और जो एग्जांपल मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ उसमें भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, बट वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा इंसाइट मिलेगी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल एग्जैक्टली डिटरमिन कैसे करने होते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, और क्या क्या ट्रेड्स होते हैं, कैसे पता लगता है कि कहाँ पे सपोर्ट आ सकता है, कहाँ पर रेजिस्टेंस आ सकता है और कब वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट ब्रेक होगा। उसके अलावा एक चीज़ और बहुत खास ध्यान रखनी है कि जो उससे प्रीवियस कैंडल है, जिस कैंडल पे आपने ट्रेड ली, उससे जो पिछली कैंडल है उसमें कोई लॉन्ग शैडो नहीं होना चाहिए। तो अगर एक रेड कैंडल बन रही थी और लंबा शैडो, लोअर शैडो आ गया, दैट मीन्स बाइंग इंटरेस्ट आ गया था। सिमिलरली अगर एक ग्रीन कैंडल में एक लंबा अपर शैडो बनता है, दैट मीन्स सेलिंग प्रेशर आ गया था। तो जहाँ शैडोज आ जाते हैं वहाँ पे थोड़ा सा स्टॉक जो है उस थोड़ी देर के लिए वॉलेटाइल हो जाता है। तो वो वॉलेटिलिटी अवॉइड करना बेस्ट है, क्योंकि आप शॉर्ट टर्म ट्रेड ले रहे हैं शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के लिए, तो ऐसे में रिस्की ट्रेड्स में एंटर करना थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए कोई भी ऐसा कैंडल अवॉइड करें जिसमें प्रीवियस जो कैंडल थी उसमें शैडो लंबा था। सिमिलरली जो वॉल्यूम्स हैं प्रीवियस कैंडल के वो बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं होने चाहिए। बहुत कम वॉल्यूम जब किसी कैंडल के होते हैं तो उसमें चांसेस रिवर्सल के अगले कैंडल के ज़्यादा बन जाते हैं। सिमिलरली अगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो तो काफ़ी बार तो वो ट्रेंड कंटिन्यू करता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बाइंग या सेलिंग इंटरेस्ट था, इसी वजह से कैंडल के वॉल्यूम ज़्यादा हुए। लेकिन क्योंकि अगर एक ट्रेड हुआ तो एक बायर भी था और एक सेलर भी था, तो अगर किसी ने सेल करके प्राइस को नीचे पुश कर दिया बहुत ज़्यादा वॉल्यूम करके, दैट मीन्स उतने बायर्स भी थे उस ट्रेड को काउंटर करने के लिए, उस ट्रेड को ऑफसेट करने के लिए। तो जब बायर्स बहुत ज़्यादा थे तो वो कोशिश करेंगे कि स्टॉक प्राइस को ऊपर लेके जाएं। सिमिलरली जो सेलर था, अगर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम, अगर मान लीजिए कोई स्टॉक बहुत हाई वॉल्यूम से ऊपर गया, दैट मीन्स बायर्स तो थे जिसकी वजह से प्राइस ऊपर गया, लेकिन क्योंकि उतना ही हाई वॉल्यूम पे लोगों ने सेल भी किया था तो वो कोशिश ये करेंगे कि उस प्राइस को नीचे लेके आएँ ताकि कम प्राइस पे खरीद सकें। तो इसीलिए बहुत हाई या बहुत लो वॉल्यूम्स भी अवॉइड करने चाहिए। अब आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे स्टॉक्स को स्कैल्पिंग के लिए, उसके दो तरीके हैं। सबसे पहला तो स्टॉक स्क्रीनर है। तो स्टॉक स्क्रीनर आप यूज़ कर सकते हैं, फ्री एकदम है investing.com का। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है फॉर हाउ टू आइडेंटिफाई स्टॉक्स फॉर इंट्राडे और फॉर डिलीवरी बेसिस, तो वो भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दूसरा,
जैसे मनी कंट्रोल जैसी ऐप्स जो हैं उसमें एफ-एन-ओ एक्शन होता है या टॉप लूजर्स टॉप गेनर्स होता है, तो वहाँ जाके आप जब देखेंगे तो मान लीजिए जैसे आज मार्केट सपोज ऊपर है, तो आप टॉप गेनर्स में जाके देखेंगे उन टॉप गेनर्स में से जो जो सबसे बेस्ट टॉप के जो स्टॉक्स हैं जिनमें सबसे अच्छे गेन्स हुए हैं अभी तक, उनके आप आवरली कैंडल्स जाके देख सकते हैं। और वहाँ से जब आपको लगे कि हाँ नया नेक्स्ट जो कैंडल बनने वाला है वो आवरली बेसिस, तो फॉर एग्जांपल होता है 9:15 अगर मार्केट खुलती है तो 9:15 से लेकर 9:30 तक एक कैंडल बनती है, उसका 9:30 से 10:30, फिर 10:30 से 11:30, फिर 11:30 से 12:30, ऐसे एक एक घंटे के गैप पे कैंडल्स बनती जाती है। तो अगर पुरानी कैंडल पिछली कैंडल अगर आपको सूटेबल लग रही है और वो ट्रेंड कंटिन्यू करती है अगले घंटे में, तो आप पोजीशन ले सकते हैं। सिमिलरली अगर मार्केट नीचे है और आपको चुनने आइडियली वही स्टॉक्स चाहिए जो मार्केट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, उससे थोड़ा सा रेजिस्टेंस कम हो जाता है, क्योंकि अगर मार्केट नीचे जा रही है और आप ऊपर का स्टॉक चुनते हैं तो थोड़ा सा रेजिस्टेंस उस स्टॉक को मिल सकता है। सिमिलरली अगर एक मार्केट ऊपर जा रही है और आप नीचे वाला स्टॉक चुनते हैं तो वहाँ हो सकता है थोड़ा सा शायद पॉसिबल है उसको सपोर्ट मिले, अनलेस उस स्टॉक में वीकनेस बहुत ज़्यादा हो। तो ऐसे में मार्केट डायरेक्शन के साथ जाना सबसे बेस्ट रहता है, बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। तो आप मनी कंट्रोल में जाके जो स्टॉक डायरेक्शन मार्केट के डायरेक्शन में सबसे बेस्ट परफॉर्मर्स हैं उनका कोई भी स्टॉक उठा लीजिए और उसका कैंडल एक बार पिछला कैंडल को रिव्यू कर लीजिए। एक एक मिनट से ऊपर या कुछ सेकंड से ऊपर नहीं लगता है, तो आप बहुत जल्दी स्टॉक को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। बट मेरी सजेशन ये है कि अगर आप आवरली चार्ट यूज़ करते हैं तो 9:30, 10:30, 11:30, 12:30 के आसपास ही अपना ट्रेड चुनिएगा, क्योंकि उस समय नई कैंडल शुरू होती है और एक तरफ का शैडो बनने के बाद जब वो डायरेक्शन कंटिन्यू करे उसी में वो उस समय ट्रेड लेना बेस्ट होता है। तो पहले शैडो बनने दीजिए। फॉर एग्जांपल अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है तो पिछली कैंडल का कई बार हल्का सा लोअर शैडो बनेगा, उसके बाद वो पैटर्न ऊपर कंटिन्यू करेगा। तो जब वो ग्रीन कैंडल बनने लगे लोअर शैडो बनाने के बाद में, उसके बाद ही आप ट्रेड लें। तो जो एग्जांपल अभी हम बताने वाले हैं उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। अब ट्रेड को एग्जिट कब करना है, तो सबसे पहले मैं बहुत स्ट्रांगली एडवाइस करूंगा कि अगर आपने 1 से 2% का टारगेट अपना जो भी प्री डिफाइन किया है वो अगर मीट हो जाए आपका, तो आप इमीडिएटली ट्रेड को एग्जिट करके अपनी ट्रेडिंग बंद कर दें। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड ना लें तो वो बेस्ट है। लेकिन अगर आपको बहुत श्योर है, बहुत स्ट्रांग उस स्टॉक में अगर मूवमेंट है तो आप देख सकते हैं, लेकिन उसके बाद में जो आपका टारगेट मीट हो जाए तो उस टारगेट का स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के चलें, ताकि एटलीस्ट जो आपने एक अमाउंट अचीव कर लिया था उससे नीचे नहीं जाना चाहिए, आपका प्रॉफिट वहाँ पे लॉक हो जाना चाहिए। तो वो एटलीस्ट एक स्टॉप लॉस लगा के ही आप आगे का ट्रेड लें, या अगर और ट्रेड्स भी लेते हैं तो वहाँ पे आपका जो प्रीवियस प्रॉफिट बन चुका है वो लॉक हो जाना चाहिए, उससे नीचे नहीं जाए। सेकंड, जो टाइम फ्रेम आपने चुना था, चाहे आधा घंटा चुना था चाहे 1 घंटा चुना था, जब वो कैंडल ख़त्म हो जाती है उसके बाद में जैसे ही वो ट्रेड ख़त्म हो जाती है तो आप ट्रेड को एग्जिट कर दें। वो भी बहुत एक अच्छी स्ट्रैटेजी है, ताकि अगली कैंडल अगर उल्टी डायरेक्शन की भी बनती है तो आपका जो पहले का प्रॉफिट जो एक आपने बुक कर लिया उस कैंडल के टाइम फ्रेम खत्म होने के बाद में, वो आपका लॉक हो जाए। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है 15-15 मिनट के छोटे से टाइम फ्रेम में भी 2-2, 3-3% स्टॉक ऊपर भाग जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 1 घंटा या 2 घंटे या 3 घंटे ट्रेड लेना ही पड़े, कई बार वो प्रॉफिट 5 मिनट से लेकर 15 मिनट में भी पूरा हो जाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि बाई चांस अगर आप ट्रेड को कंटिन्यू करते भी हैं, सपोजिंग आपने 15 मिनट के कैंडल लिया, वो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दे गया, उसके बाद नेक्स्ट जो कैंडल है 15 मिनट की वो भी उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू कर रही है, सेम डायरेक्शन में जो पिछले डायरेक्शन की थी, तो तब तक तो ठीक है, आपके प्रॉफिट बढ़ेंगे। लेकिन अगर कैंडल का जो कलर है वो चेंज हो जाता है, यानी कि ग्रीन से रेड या रेड से ग्रीन हो जाता है और कैंडल उल्टी डायरेक्शन में जाने लगती है, तो इमीडिएटली फिर स्टॉक को उस ट्रेड को एग्जिट कर देना चाहिए। तीसरा जो क्राइटेरिया है ट्रेड को एग्जिट करने का, वो इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल से अगर आसपास है, तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब स्टॉक अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पे होता है तो उसका डायरेक्शन एटलीस्ट टेम्परेरी बेसिस पे चेंज होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस रहते हैं। तो अगर अपने सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल के पास वो स्टॉक प्राइस पहुंच जाता है तो भी ट्रेड को एग्जिट करना बेटर है। अब आ जाते हैं एग्जांपल्स पे, क्योंकि एग्जांपल्स सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका होता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। तो जैसे हम यहाँ देखें सन फार्मा का ये डेली बेसिस का चार्ट है। अब यहाँ से
करीब 460 से बहुत स्ट्रांगली ऊपर गया, ऑलमोस्ट 580-600 के लेवल्स तक, 590 के लेवल्स तक। अब इम्पॉर्टेंट बात सर यहाँ पे फोकस करते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल भी स्टॉक में वीकनेस नहीं थी, इतना स्ट्रांग इसने अप मूव किया यहाँ, लेकिन यहाँ पे क्यों नए लोज नहीं बना रहा था और बार बार अटेम्प्ट कर रहा था नए हाइज बनाने की। उसके बाद ये जो फॉल आई, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, दो चीज़ें नोट करने वाली ये हैं। सबसे पहला तो एक अपर शैडो काफ़ी बड़ा बना, दैट मीन्स बाइंग इंटरेस्ट इस दिन भी था। दूसरा, इसने पुराने कुछ लोज को टेस्ट किया पिछले कुछ दिनों के, लेकिन बहुत स्ट्रांग रिकवरी भी हुई और काफ़ी ऊपर क्लोज हुआ। इनफैक्ट ये जो क्लोजिंग है ये इसके भी लो, इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे भी ऊपर की क्लोजिंग है, दैट मीन्स ट्रेंड बरकरार थी दोनों तरफ से, अपर शैडो बनने की वजह से भी और लोअर शैडो बनने की वजह से भी। दूसरे दिन भी मार्केट हालांकि काफ़ी अच्छी ऊपर थी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि इसने फिर से दोबारा इस लो को टेस्ट किया, लेकिन इससे नीचे टेस्ट नहीं किया। तो ये एक बहुत स्ट्रांग एक पॉइंट था। दोबारा से ये वापस अपना रिकवरी करके, और इसने जो पिछले दिन की इतनी स्ट्रांग कैंडल बनी थी रेड कैंडल, उसको ऑलमोस्ट इसने पूरा कवर कर लिया था। वॉल्यूम्स हालांकि ज़्यादा नहीं थे, लेकिन इतना स्ट्रांग कवर करने का मतलब ये है कि पिछले दिन की जो सेलिंग प्रेशर था वो सारा खत्म हो चुका था, और अपर शैडो भी ज़्यादा नहीं बना, दैट मीन्स प्रॉफिट बुकिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे ज़्यादा नहीं हुई। उसके बाद अगले दिन इसने ऑलमोस्ट जो प्रीवियस जो अपने क्लोजिंग लेवल्स थे इसके आसपास में, उसके आसपास ही टच किया। यहाँ थोड़ा सा वॉल्यूम कंसर्न था, लेकिन उसके बाद अगले दिन इसने एक लोअर शैडो बना के फिर से ग्रीन कैंडल बनानी शुरू की। तो ये जो मैं आपको बार बार अपर शैडो लोअर शैडो बोल रहा हूँ, ये सब बहुत मायने रखते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये लोअर शैडो बना के ऊपर जाता गया, सिमिलरली ये लोअर शैडो बना के ऊपर जाता गया। तो ये क्योंकि ये जो बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं जो अपर शैडो के, ये सारा बाइंग इंटरेस्ट शो करता है, दैट मीन्स ये जो यहाँ पे अभी तक बायर्स अनसक्सेसफुल रहे थे वो इस दिन सक्सेसफुल हो गए और इन्होंने पूरा स्टॉक को ऊपर खींच दिया। अब इसका आवरली चार्ट में देख लेते हैं। अब आवरली चार्ट में आपको क्या करना है, investing.com पे जाके आप जब स्ट्रीमिंग टेक्निकल चार्ट पे जाएंगे तो टेक्निकल चार्ट पे जाके आप यहाँ पे इंडिकेटर सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको सेलेक्ट करना है एक तो VWAP और दूसरा EMA। तो VWAP का आप कलर चेंज कर सकते हैं और EMA का भी आप कलर चेंज कर सकते हैं, और इसका जो लाइन है उसको भी थिकनेस उसकी बढ़ा सकते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट बातें क्या हैं कि आपको ये ध्यान रखना है कि जो आप ट्रेड लें तो वो जो स्टॉक का प्राइस है, अगर आप लॉन्ग ट्रेड ले रहे हैं यानी कि स्टॉक को बाय कर रहे हैं, तो आपका जो कैंडल है वो उसका जो प्राइस उस समय है ट्रेडिंग प्राइस, वो आपके VWAP और EMA से ऊपर होना चाहिए। तो जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे रेड में VWAP है और ब्लू में EMA है। तो आप देखिए यहाँ पे तो मार्केट जिस दिन गिरी थी ये वो है। उसके बाद कुछ घंटे, ये क्योंकि आवरली चार्ट है तो आप देख सकते हैं कि 2-3 घंटे तो इसमें थोड़ी सी वीकनेस रही, उसके बाद यहाँ से इसकी वीकनेस हो गई ख़त्म। तो आप देख सकते हैं कि ये जो VWAP है इससे ऊपर इसने इस कैंडल पे ट्रेड किया, और ये इसी कैंडल पे इसने EMA से भी ऊपर ट्रेड किया। तो उसके बाद जब ये कैंडल बनी, यहाँ पे एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी ली जा सकती थी, क्योंकि लोअर शैडो बना के इसने कंटिन्यू किया है अपना अप ट्रेंड जो कि पिछले कैंडल में भी था। तो ये कैंडल एक सिग्निफाई कर रही थी कि सेलिंग तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और यहाँ पे ये जो ये पॉइंट है इसमें इसने VWAP और अपने EMA को बीट करके उसके बाद ऊपर क्लोज करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड ली जा सकती थी। सिमिलरली यहाँ पे भी जो इसकी क्लोजिंग है वो इन दोनों लाइंस के ऊपर हुई है। उसके बाद देखिए ये गैप अप खुला और ये धीरे धीरे कंटिन्यूसली किसी भी मोमेंट पे इसने अपने जो EMA है और VWAP है उससे नीचे क्लोज नहीं किया। इस कैंडल पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती थी। तो यहाँ जैसे ही रेड कैंडल बनी, सिमिलरली यहाँ पे भी रेड कैंडल बनी, तो यहाँ ट्रेड एग्जिट करना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि देखिए ये जो पॉइंट है ये इससे कॉरस्पॉन्ड करता है। तो यहाँ पे दैट मीन्स क्योंकि पहले ये एक सपोर्ट का काम कर चुका है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये एक नोन फैक्ट है कि जो पहले के सपोर्ट्स होते हैं वो बाद में रेजिस्टेंस बन जाते हैं, जो पहले के रेजिस्टेंस होते हैं वो बाद में सपोर्ट बन जाते हैं। तो यहाँ आके किसी भी ट्रेडर को वैसे भी कॉशियस होना चाहिए था कि यहाँ पे थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आ सकती है, जो कि आई भी। तो रेड कैंडल बनते ही हमें एक ट्रेड को एग्जिट करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल को देखना चाहिए कि नेक्स्ट कैंडल में फॉलो थ्रू इस रेड कैंडल का हो रहा है कि नहीं हो रहा, जो कि नहीं हुआ। दैट मीन्स ये जो सेलिंग थी ये बहुत ही वीक थी। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वॉल्यूम्स की भी मैंने बात की थी अपने वीडियो में पहले, तो वॉल्यूम्स भी ना के बराबर थे और फॉलो थ्रू भी नहीं हुआ। तो दैट मीन्स सेलिंग जो है वो ख़त्म हो चुकी थी। फिर दोबारा इसने मौके दिए ऊपर जाने के,
उसके बाद फिर से एक रेड कैंडल बनी तो यहाँ पे एग्जिट कर देना चाहिए था ट्रेड को। ये इस कैंडल में ऑब्जर्व करना चाहिए था। हालांकि ये इंपॉर्टेंट बात ये है कि इस समय तक भी ये वीवैप से हल्का सा ही नीचे है, लेकिन ईएमए से ऊपर है तो स्ट्रेंथ बरकरार थी। उसके बाद दोबारा से एक ग्रीन कैंडल बनी तो यहाँ पे दोबारा से ट्रेड लिया जा सकता था, क्योंकि ये लोअर शेडो बना के दोबारा अपवर्ड मूवमेंट हुई और उसके बाद तो आप देख ही सकते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी। ये जो कैंडल थी ये इससे कॉरस्पॉन्ड करती है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आना नेचुरल था। देखिए उससे पहले यहाँ पे भी आ चुका है, यहाँ पे भी आ चुका है, तो यहाँ पे एग्जिट करके वेट करना चाहिए था। उसके बाद यहाँ दोबारा से पोजीशन ले सकते थे, क्योंकि ये जो जो कैंडल बनी वो भी वीवैप और ईएमए से ऊपर बनी। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में हल्का सा लोअर शेडो बन के दोबारा से अपवर्ड मूवमेंट आई। तो यहाँ पे अगर ये 2-3 कैंडल्स में भी अच्छी ट्रेड ली जाती तो बहुत स्ट्रॉन्ग, कम से कम 3-4% के प्रॉफिट तो आराम से बन सकते थे। देखिए 575 से लेकर 595 तक भी गया, तो लगभग 20 रुपये के करीब तो ऑलमोस्ट आपको दे दिए ये 2 कैंडल्स ने। तो 3 से 4% का तो यहाँ पे आपको आराम से प्रॉफिट मिल गया। और देखिए जो वॉल्यूम्स हैं वो भी धीरे धीरे बढ़ गए। यहाँ पे बहुत कम वॉल्यूम था उसका, देखिए यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम था। तो ये बहुत ही एक पावरफुल टेक्निक है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आप दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं नीचे, जिसमें हम देखेंगे स्टॉक नीचे जाने का। तो यह है रैमको सीमेंट्स। तो रैमको सीमेंट्स में देखिए यहाँ पे इसने 700 से लेकर ऑलमोस्ट 900 तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन उसके बाद में पिछले जैसे हमने सन फार्मा में देखा कि वीकनेस बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ पे देखिए जो ग्रीन कैंडल्स हैं वो धीरे धीरे छोटी होती गई, लोअर शेडो बढ़ते गए, दैट मीन सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था। उसका स्टॉक नीचे आता गया। और इम्पॉर्टेंट बात इसमें ये है कि इसने एक पहले से ही नया लो बना लिया था। ये पिछले जो लोज थे इसके इस लेवल के, उसको टेस्ट करके ये बल्कि नीचे क्लोज हुआ था। उसके बाद इसने दोबारा स्ट्रेंथ ऊपर दिखाई नहीं नए हाइज बनाने की, तो ये सिग्निफाई कर रहा था कि वैसे ही स्टॉक में काफ़ी वीकनेस आ चुकी है और प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो चुकी है। उसके बाद ये आई 21 दिसंबर की डेट, जिसमें बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई। अब इसमें और सन फार्मा में फ़र्क ये है कि यहाँ पे इसने एक तो ऑलमोस्ट अपने नए लोज के आसपास क्लोज किया। तो शॉर्ट कवरिंग हुई थी 21 दिसंबर में। फॉर एग्जांपल सन फार्मा में हमारे पिछले एग्जांपल में वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन इसमें उतनी ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग नहीं थी, डेट मीन्स वीकनेस इसमें बरकरार थी। उसके बाद अगले दिन जैसे सन फार्मा जो है यहाँ पे देखिए कितना स्ट्रॉन्ग इसने कवर अप किया, यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ पे ये इसने फिर से एक रेड कैंडल बनाई। हालांकि बाइंग इंटरेस्ट दिखाई दिया, लेकिन इसने एक नया लो भी बनाया इसके मुकाबले। ये जो लो था इससे इसने और नीचे लो टच किया, थोड़ा सा कवरिंग हुई, ऊपर का भी बाइंग इंटरेस्ट आया, लेकिन अगले दिन फॉलो थ्रू बिल्कुल नहीं था। ये अगले दिन मार्केट बहुत 3 दिन कंटिन्यूसली, अब जैसे जानते हैं कि मार्केट्स काफ़ी स्ट्रांगली ऊपर गई, लेकिन इसने ना तो एक ये जो हाई है ये इससे छोटा हाई बना है। हालांकि सेलिंग भी नहीं थी, जैसे यहाँ पे सेलिंग ज़्यादा थी, इसमें सेलिंग ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इसमें बाइंग इंटरेस्ट भी नहीं था, क्योंकि इसका जो इस दिन का हाई बना है वो इससे काफ़ी कम है। और दूसरा बॉडी भी बहुत स्ट्रॉन्ग छोटी बनी है, वॉल्यूम्स भी काफ़ी कम थे, तो इसी से दिखाई पड़ता है कि वीकनेस जो है स्टॉक में अभी भी बरकरार थी। उसके बाद अगले दिन काफ़ी अच्छा गैप अप खुला, ऊपर तक भी गया, लेकिन उसके बाद पूरे दिन सेलिंग आती गई और ये गैप अप खुलने के बावजूद 1.65% पिछले दिन के मुकाबले नीचे बंद हुआ। दैट मीन्स कम से कम 3-3.5% का इसमें चांस था बहुत अच्छी स्कैल्पिंग करने का। वो मैं आपको आवरली चार्ट्स पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए हमने आवरली चार्ट खोल लिए और यहाँ पे भी हमने वीवैप और ईएमए प्लॉट कर लिया है। अब आपको पहले तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो मैंने बताया था वो बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ आके इस स्टॉक ने ऊपर मूव करना शुरू किया, जबकि ये थोड़ा सा नीचे आ रहा था, उससे पहले भी नीचे आ रहा था। यहाँ पे इसको सपोर्ट मिला, इससे थोड़ा सा ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर इसने इस सपोर्ट को टेस्ट किया, फिर थोड़ा ऊपर गया, यहाँ तक गया, लेकिन ये एक नया हाई नहीं बना पाया। दैट मीन्स वीकनेस इसमें बरकरार थी। उसके बाद एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी और उसके बाद में ये अपने वीवैप और ईएमए से नीचे क्लोज होना शुरू हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो क्लोजिंग्स हैं जितनी भी हैं वो रेड और ब्लू लाइन से नीचे हैं। तो ये आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये देखिए ये एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद अपर शैडो बना के फिर एक रेड कैंडल बनी, फिर एक रेड कैंडल बनी, फिर एक रेड कैंडल बनी और एक और रेड कैंडल बनी। तो यहाँ पे शॉर्ट अगर करते इस कैंडल पे खास करके, क्योंकि ये यहाँ इस कैंडल में ही वीवैप से तो नीचे क्लोज हो चुका था, ईएमए से नीचे क्लोज होना था, लेकिन यहाँ पे जैसे ही
इसने रेड कैंडल बनानी शुरू की और अपने ईएमए से नीचे जाना शुरू किया। यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती थी और ये पूरा का पूरा प्रॉफिट बहुत अच्छा कैपिटलाइज हो सकता था। उसके बाद देखिए, मैंने आपको बोला था कि वॉल्यूम्स जो हैं उसका ध्यान रखना है। तो इतने स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के बावजूद भी एक छोटी सी कैंडल बनी, दैट मीन्स यहाँ पे बाइंग सपोर्ट आ चुका था। और देखिए ये लेवल जो है इस लेवल से भी कॉरस्पॉन्ड कर रहा है। तो यहाँ आके प्रॉफिट्स बुक करने बहुत इंपॉर्टेंट थे। उसके बाद दोबारा अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए रेड कैंडल जो क्लोज हुई है वो वीवैप और ईएमए से नीचे हुई है। उसके बाद पूरा दिन स्टॉक नीचे जाता गया और कितने स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बने देखिए आप ये देख सकते हैं। 840 से लेकर 800 से भी नीचे गया तो 40 से 50 रुपए के करीब, ऑलमोस्ट 40 रुपए या 50 रुपए के करीब प्रॉफिट बन जाते। तो देखिए यहाँ पे उसके बाद अगर हम यहाँ पे आ जाएं तो ये एक स्ट्रॉन्ग गैप अप खुला जो हमारा लास्ट डे का था। इस दिन का स्ट्रॉन्ग गैप अप खुला, ऊपर गया जो कि ये वाली कैंडल है। उसके बाद में ये वीवैप से नीचे ट्रेड होना शुरू हो गया। तो यहाँ पे या इवन यहाँ पे भी ट्रेड ली जा सकती थी। तो अगर 789 पे भी ट्रेड लेते और 776 की भी हम बात करें तो 13 रुपये तो ये बन जाते हैं, लगभग 2% तो ये भी बन गया। और यहाँ पे हम ट्रेड को, क्योंकि ग्रीन कैंडल बन रही है तो यहाँ पे हम एग्जिट कर सकते थे, क्योंकि ये हमारे उस दिन के जो स्टॉक का जो ट्रेंड है उसके अगेंस्ट जा रही थी। स्टॉक का ट्रेंड नीचे का है और अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है तो आप एग्जिट कर सकते हैं ट्रेड। और सिमिलरली अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है ग्रीन में तो अगर कोई रेड कैंडल बनती है तो आप ट्रेड को एग्जिट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा ईमेल एड्रेस है investwise0070@gmail.com। तो आप इसमें मेरे को कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस हैं वो भी लिख सकते हैं। और अगर आप एक ब्रोकिंग हाउस के साथ जो डील कर रहे हैं उसके सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं हैं या ब्रोकरेज रेट बहुत ज़्यादा पे कर रहे हैं तो आप मेरे ईमेल एड्रेस पे भी लिख सकते हैं और मैं आपका हेल्प करूँगा एक बहुत ही रिप्यूटेड ब्रोकिंग हाउस के साथ अकाउंट खुलवाने में, जिसमें मैं खुद आपको पर्सनलाइज सर्विस दूंगा और आपके जो ब्रोकरेज रेट्स हैं वो भी काफ़ी कम होंगे। तो यू कैन राइट टू मी ऑन दिस एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।